हेलो फ्रेंड, आप सभी का SND एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 6 पढ़ेंगे। हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन को। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो आपका ये क्षोभ मंडल क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो वायुमंडल की आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। किससे? तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बताइए कौन सा होगा आपका? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किसके द्वारा होता है आपका? तो किडनी के द्वारा होता है। किससे? किडनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई, जो ओजोन परत मापने की इकाई क्या है आपका? तो कौन सा होगा? तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? डाप्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो बताइए कितनी बार धड़कता है? तो आपका 72 बार। कितने बार? 72 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? जो रैमन मैग्सेस पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा किया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह, जो सर्वदाता रक्त समूह है कौन है? सर्वदाता रक्त समूह कौन है आपका? वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कितना तापमान नीचे गिर जाता है? तो बताइए कितना गिर जाएगा नीचे? तो आपका 1 डिग्री। कितना वो गिर जाएगा? तो 1 डिग्री गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? बताइए कौन थे प्रथम विदेशी जो भारत रत्न प्राप्त किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है आपका? तो कितना होगा बताइए आप लोग, कितना होगा? तो 7.4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन जो पुरस्कार होता है वो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताइए किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है ये तानसेन पुरस्कार? तो आपका मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी आपका? तो बताइए कौन हो जाएगी? बताइए, तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फेरल के नियम का संबंध क्या है? जो फेरल का नियम है वो किससे संबंधित है आपका? तो किससे होगा? तो पवनों की दिशा से। किससे? पवनों की दिशा से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो बताइए किसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार। किसको? तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार को। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य का शरीर में क्रोमोसोम की कितनी है? तो 46 है। कितने? 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहता है? जो मनुष्य का सौंदर्य है का अध्ययन क्या कहता है? तो केलोलॉजी। क्या कहता है? केलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। कितना होता है? तो 120/80 होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए कौन से हो जाएंगे? तो आपका तो पंडित रविशंकर कौन होंगे? पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्षक कौन है? जो सर्वग्राही रक्षक आपका कौन है? तो बताइए कौन होगा? सर्वदाता वो होता है, तो सर्वग्राही क्या होगा आपका? ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। कितने है? 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो भारत में वर्षा सर्वाधिक होती है तो कौन होती है? मानसूनी से बताइए। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी। कौन होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से होगा। ठीक है, चलिए ये देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिबिया नामक हड्डी, जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो आपका पैर में। किसमें? तो पैर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? जो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है मानव शरीर में? तो कितना होगा आपका? बताइए। तो आपका 20 हो जाएगा। कितना? 20 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चूना, जो चूना पत्थर किस चट्टानों के अपरूप है? जो चूना पत्थर है वो किस चट्टानों का अपरूप है? तो बताइए किस चट्टान का अपरूप है? तो आपका क्या हो जाएगा? औषधि चट्टान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन है आपका? जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है ये आपका हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बताइए आप लोग कौन होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? आपका कैसा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? तो आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? तो आइए आप लोग देखें कौन किए थे आरएच फैक्टर की खोज। चलिए आइए देखा जाए आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था। चलिए बताइए आप। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था? लॉर्ड स्टीनर और विनर ने। किसने? लॉर्ड स्टीनर और विनर ने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सभी प्रकार की मौसम घटना कहलाती है, जो सभी प्रकार की मौसम घटना होती है वो किस मंडल में होती है? जो सभी प्रकार की मौसम घटना होती है वो किस मंडल में होती है? तो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या होगा? क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्लॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बर्लॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? बर्लॉग पुरस्कार बताइए आप लोग किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको किया गया है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान। तो बताइए किसको किया गया है प्रथम बार ज्ञान पुरस्कार प्रदान? बताइए। तो आपका कौन हो जाएंगे? जी शंकर कुरूप। कौन होंगे? जी शंकर कुरूप। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? जो वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन वो कितना परसेंट होता है आपका? तो 78%। कितना होगा? 78%। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार वो कौन सा पुरस्कार होता है आपका? तो ग्रैमी पुरस्कार होता है। कौन होगा? ग्रैमी पुरस्कार होता है। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका? ग्रैमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? जो मनुष्य का शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? कितना लीटर बताइए? तो आपका 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए श्वेत रक्त का जीवन काल होता है, जो श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो बताइए कितना होगा श्वेत रक्त का जीवन काल? तो 2 से 4 दिन। ठीक है, या 3 से 5 दिन भी देता है। ठीक है, या 3 से 5 दिन या 2 से 4 दिन नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन का अवशोष कहाँ पर होता है? जो पचे हुए भोजन का अवशोष कहाँ पर होता है? बताइए पचे हुए भोजन का अवशोष कहाँ पर होता है? तो आपका छोटी आँच में हो जाएगा। कौन होगा? छोटी आँच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ब्लड बैंक कहलाता है, जो ब्लड बैंक कहलाता है क्या कहलाता है? ब्लड बैंक तो स्पाइनल फ्लूइड।
ब्लड ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्पाइनल प्लिया कहते हैं, ठीक है, स्पाइनल प्लिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है बताइए? सर्वाधिक लवणता झील कौन है? तो वान झील है। कौन है? वान झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। समुद्री जल की औसत लवणता होती है, जो समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है बताइए आप लोग, कितना होगा? तो आपका हो जाएगा इसमें 35%। कितना होगा? 35% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? जो संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, तब बताइए किस क्षेत्र में सर्वाधिक संवहनीय होता है वर्षा अधिक? तो विषुवतीय क्षेत्र। कौन होगा? विषुवतीय क्षेत्र में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में एंजाइम पाता है, जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए? कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? तो आपका टाइलिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रक्तचाप जो रक्तचाप होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रक्तचाप एसपी मैनोमीटर। किसे? एसपी मैनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का समान तापमान कितना होगा बताइए? मानव शरीर का समान तापमान होता है तो आपका तीनों हो जाएगा। अगर सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, अगर केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अगले हम लोग रिवाइज योर सेल्फ में पृष्ठ संख्या 7 पढ़ेंगे, और इसे करते करते हम लोग 9-200 कुछ है पृष्ठ संख्या, और टोटल हम लोग आज पढ़ लेंगे। समान ज्ञान है ये, SPD का समान ज्ञान, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।